तो हेलो गाइस, बैक अगेन विद न्यू ब्लॉग। और आज है 9th ऑफ अक्टूबर। 5th ऑफ अक्टूबर को विंडोज़ 5 कह रहा हूँ, विंडोज़ 11 आ गया था। और अभी मैं जाके अपने लैपटॉप पे विंडोज़ 11 को डाउनलोड कर रहा हूँ। मेरे पीसी के अंदर TPM 2.0 नहीं है, वो मुझे सेटअप करना पड़ेगा। वो करने के बाद मैं उसके अंदर भी विंडोज़ 11 को डाल दूंगा। लैपटॉप के अंदर विंडोज़ 11 डाल के मैं कुछ टाइम यूज़ करके फिर आप लोगों को रिव्यू दूंगा JM Tech Point चैनल पे कि अगर विंडोज़ 11 है कैसा, उसके अंदर के स्पेसिफिकेशंस क्या है। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे पीसीज होंगे जिनके अंदर विंडोज़ 11 अभी भी काम नहीं कर रहा होगा और ना वो चल रहा होगा। तो उनको अगर आपको लर्न करना है, लोड करना है, तो आप वैसे ISO फाइल डाउनलोड करके किसी तरीके से कर सकते हो। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अपडेट, ऑफिशियल अपडेट जो है, स्टेबल वर्जन, वो बेस्ट होगा। तो आप थोड़ा वेट कर लो। आपका जो स्टेबल वर्जन का ISO है वो बहुत जल्दी आने वाला है और मैं भी ट्राई करूँगा क्रैक करके डालने का, कि भाई जल्द से जल्द आप लोगों को भी मिले। ठीक है, अभी मेरा 76% इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद मैं आराम से बैठ के कुछ टाइम यूज़ करूँगा, फिर आप लोगों को उसके UI से परिचित करूँगा। अभी चलिए, मेरे को बस इतना ही बताना था कि मैं अभी इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। अभी हो चुका है इसका 76%। अगर आपको दिख रहा हो यहाँ, ये उल्टा दिख रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं। तो अभी मेरा विंडोज़ 10 चल रहा है, विंडोज़ 11 थोड़ी देर में आने वाला है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर विंडोज़ 11। अभी मैं जा रहा हूँ लंच करने। लंच करने के बाद इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होते ही मैं इसके अंदर सेटअप कर दूँगा और लोड कर दूँगा। ख़त्म फिर कहानी, मेरे लैपटॉप पे ऑफिशियल विंडोज़ 11 आ जाएगा। आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। और विंडोज़ 11 एक फ्री अपग्रेड है। जिनके पास विंडोज़ 10 का ऑफिशियल ID है, ऑफिशियल जिनके पास था, जिन्होंने अपना लाइसेंस लिया था, उन लोगों के पास विंडोज़ 11 ऑफिशियली आ जाएगा। अपडेट आपको बस वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड करना है। वो वाला प्रोसीजर भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। और कल यानी कि 10th ऑफ अक्टूबर को मेरे पास आने वाला है एलेक्सा। अमेज़ॉन का एलेक्सा ले रहा हूँ मैं, ले चुका हूँ मैं, उसको ऑर्डर करा है, अभी कल आ जाएगा। उसका भी मेरे को अनबॉक्सिंग करना है। वो भी JM Tech Point पे हो सकती है, चांसेस कम है लेकिन हो सकती है। हो सकता है मैं JM Shorts डेली पे डाल दूँ, क्योंकि मुझे जल्द से जल्दी यूज़ करने का मन करता है उसको। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ फिर से। अभी मैं जा रहा हूँ लंच करने, तब तक ये होगा इंस्टॉल होते ही मैं आप लोगों को तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन हाँ, इस व्लॉग में नहीं दिखेगा आपको, JM Tech Point की वीडियो में मिलेगा। और JM Tech Point की वीडियो का लिंक जैसे ही अपलोड होगी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर अभी तक अपलोड हुई होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल गया होगा, अगर नहीं हुई होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिला होगा। तो प्लीज़ वेट कर लो, जैसे ही वो अपलोड होगी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल के दे दूँगा। और विंडोज़ 11 को डाउनलोड कैसे करें, जिन लोगों के पास सिस्टम रिक्वायरमेंट सेट है जिनके, उन लोगों को विंडोज़ 11 डाउनलोड कैसे करना है। आपके विंडोज़ अपडेट पे नहीं आएगा वो। आप जो सेटिंग्स पे जाते हैं, सेटिंग्स पे जाके जो विंडोज़ अपडेट करते हैं उसके अंदर वो नहीं आएगा। जो लोगों को विंडोज़ अपडेट चाहिए 11 का, उन लोगों को एक स्पेसिफिक सीरीज़ का वर्क करना होगा। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अपनी एक वीडियो में। आप उस वीडियो को देख सकते हो और आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी दैट्स ऑल फॉर टुडे क्या, अभी तो ये वाले व्लॉग, इस वाले पार्ट के लिए इतना ही। अगले पार्ट में मिलता हूँ जैसे ही अगली बार मन करेगा व्लॉग करने का। Okay, so I have been using the Windows 11 for the past 4 hours, 5 to 9, अभी 9 बज रहे हैं रात के। और लाइक कॉन्स्टेंटली मैं विंडोज़ 11 यूज़ नहीं कर रहा था, मैं कॉन्स्टेंटली मेरे लैपटॉप पे नहीं था। लेकिन हाँ, ये है कि आई हैव बीन यूजिंग इट और काफ़ी हद तक मैं अडेप्ट हो गया विंडोज़ 11 से। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक मैं विंडोज़ 10 को भी मिस कर रहा हूँ। मेरे लैपटॉप में विंडोज़ 10 को मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पीसी में तो विंडोज़ 10 अभी भी है। आपने मेरे को बताया था TPM कुछ होता है सिस्टम, उसका एक 2.0 वर्जन होता है, वो मेरे पीसी में नहीं है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं ऑफिशियली विंडोज़ 11 पे अपडेट नहीं कर सकता। इवन अगर मैं इंस्टॉलेशन मीडिया डाल के भी ट्राई किया मैंने, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो मुझे TPM 2.0 चाहिए, वो मैं लगवाऊंगा। वो देखता हूँ कैसे करते, क्या होगा वो सीन मेरे को देखना पड़ेगा, वो देखता हूँ। उसके बाद विंडोज़ 11 पीसी में भी डाल दूँगा। लेकिन मैं पीसी में डायरेक्टली अभी नहीं डालना चाहता। आई एम वेटिंग फॉर सम टाइम कि भाई सारी गेम्स जो है विंडोज़ 11 को सपोर्ट करें जो मेरे पीसी में है, वरना सारी गेम्स जो हैं डिलीट हो जाएंगी, जो मैं चाहता नहीं। और लैपटॉप में तो इतना खास कुछ था नहीं सिस्टम, तो इसलिए मैंने उसको डिलीट भी कर दिया, फिर रीसेट भी किया। रीसेट करके फिर विंडोज़ 11 लोकल इंस्टॉल किया। उससे ये हुआ कि काफ़ी हद तक मेरा जो विंडोज़ 11 है वो बेटर और स्मूथ फंक्शनैलिटी दिखाने लग गया। वैसे भी मेरा लैपटॉप काफ़ी हद तक स्मूथ है, लेकिन जो भी है छोड़ो। नेक्स्ट। Okay guys, so अभी I have been using this Windows 11 for the last I think nearly 12 plus 4, that's 16 hours। वैसे 16 hours का क्या मतलब, मैं 16 में से 12 घंटे तो सोया हूँ मैं, लेकिन 12 घंटे तो नहीं, 16 में से मैं 10 घंटे लेकर चलो सोया हूँगा। और बाकी टाइम मैं इसको यूज़ कर रहा था। इवन आज संडे है तो हमारे चर्च के सारे राइट्स होते हैं, वो किया, वो सब इस विंडोज़ 11 पे करा। और अभी मेरी चर्च की एक क्लास है जो मैं विंडोज़ 11 वाले लैपटॉप पे लेने वाला हूँ फॉर फर्स्ट टाइम है वो। और विंडोज़ के अपडेट्स जो होते हैं वैसे बहुत ही प्यारे होते हैं। वो विंडोज़ 10 के बाद पहली बार विंडोज़ 11 में आए हैं। और 6
ईयर्स का एक गैप आया था विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 के बीच में, जो होना भी चाहिए कि मतलब ना एक एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक जनरेशन को अगर आप इंटैक्ट रखना चाहते हैं तो आई फील आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऐसे फीचर्स डाल देने चाहिए जो आने वाले 10 ईयर्स तक वो जनरेशन को लगेंगे कि ठीक है वो एक्सपायर नहीं हुए, नए फीचर्स नहीं आ रहे, कांस्टेंट अपडेट्स। अभी मेरे पास जो मेरे लैपटॉप में वो है विंडोज़ 10 होम सिंगल लैंग्वेज, क्योंकि मेरे जो विंडोज़ 10 था वो भी होम था, क्योंकि लैपटॉप्स के अंदर आजकल होम ही चलता है। वो प्रो एफिशिएंट नहीं होता उनके अंदर। प्रो जो होता है वो सिस्टम्स बड़े बड़े पीसी मैकेनिज्म्स में लगता है, जो मेरे पीछे वाले पीसी मैकेनिज्म में लगा हुआ है। तो उसके अंदर जब विंडोज़ 11 डालूंगा तो वो प्रो डलेगा, और इसके अंदर तो ये आया। और विंडोज़ 11 प्रो जो है नियरली आई थिंक कितने का, एक मिनट चेक करना था मुझे, विंडोज़ 11 प्रो की प्रोडक्ट की, विंडोज़ 11 प्रो प्रोडक्ट की ऐसे मिल गई। ये आ रही है नियरली, मैं बताता हूँ आपको प्राइस आ रहा है। अगर आपको विंडोज़ 11 प्रो की चाहिए ग्लोबल तो वो आपको जो बफकॉम पे मिल जाएगा, एंड इट इज़ ऑफ $27। $27 इज़ नियरली 2000 समथिंग रुपीज़। ज़्यादा महंगा नहीं है, मैं मानता हूँ। विंडोज़ 10 प्रो जो था वो 14,000 का था लाइफ टाइम के लिए, और ये 2000 का है, बहुत सस्ता है। बट हाँ, विंडोज़ 11 का अगर आपको प्रो प्रोडक्ट की भी लेना है तो आपके पास एक विंडोज़ 10 का एक एक्टिव लाइसेंस होना चाहिए, ऑथराइज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये एक बहुत ही बड़ा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आप रिक्वायरमेंट उसको फॉलो नहीं करते, उसको पूरा नहीं करते, तो आपको विंडोज़ 11 क्रैक करके जैसे लेते हैं वैसे लेना पड़ेगा, बट यू कैन नॉट गेट एन ऑफिशियल की, क्योंकि विंडोज़ 11 इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इन इट्स लाइक फुल फॉर्म ऑल्सो। विंडोज़ 10 का एक सब्सिडियरी है, विंडोज़ 10 को अपग्रेडेड मारा है, तो मतलब आपके पास एक विंडोज़ 10 का प्रोडक्ट की होना चाहिए ऑफिशियल। आप उसको लॉगिन करो, फिर आप विंडोज़ 11 में अपग्रेड करो। आपके पास सिक्योर बूट एनेबल्ड होना चाहिए। आपके पीसी रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। पीसी रिक्वायरमेंट्स क्या है भाई इसके, इसी में क्या देख रहा हूँ मैं, इसमें देख लेता हूँ मैं यार, लैपटॉप पे ही अपने पीसी रिक्वायरमेंट्स फॉर विंडोज़ 11 मैं बताता हूँ, एक सेकेंड गाइस। ओके, तो यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स मैंने लोड कर दिया है। आप लोगों को दिखाता हूँ, एक सेकेंड जरा, वन सेकेंड, या देयर यू गो। यस, अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ये मेरा लैपटॉप है सामने, मैं पहले इसमें ज़रा सब सेटअप कर लूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर OBS डाउनलोड नहीं किया था और OBS की मुझे ज़रूरत थी। अच्छा, विंडोज़ 11 सपोर्ट नहीं करता, वेरी बैड यार। OBS में विंडोज़ 11 अपडेट आया ही नहीं है, तो मतलब क्या कर सकते हैं फिर अब। विंडोज़ 11 के साउंड्स काफ़ी हद तक चेंज हुए गाइस, ये चीज़ आपको जाननी पड़ेगी और जानना ज़रूरी भी है। अच्छा लगता है ऐसा सब कुछ समझने में और सीखने में। लोड हो रहा है, एंड यस इंस्टॉल हो गया। इसका मतलब विंडोज़ 11 में वो काम करता है, बिल्कुल काम नहीं करता ऐसा भी नहीं है। यस, इट इज़ सेटिंग अप itself I think. Optimize for recording, I will not be streaming. Next, current, next, apply settings. Yes, अब ये स्क्रीन शेयर शुरू करेगा। ये देखो यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर, ओके। तो अभी आप लोग इधर भी देख रहे हो और इधर भी देख रहे हो, तो अभी मेरी स्क्रीन के सामने आपका होगा ये पूरा, आप देख सकते हो कंपेयर विंडोज 10 विंडोज 11 के सारे एडिशंस जो हैं वो सारे आप यहाँ पे देख सकते हो। विंडोज 11 स्पेक्स, फीचर्स एंड कंप्यूटर रिक्वायरमेंट्स। आप लोगों को ये वाला जो URL मिल जाएगा आपको। वैसे आपको बस विंडोज 11 रिक्वायरमेंट सर्च करना और आपको ये URL मिल जाएगा, सिंपल है। अपन साइन नहीं करेंगे अभी। अभी मैं यहाँ पे जाके कंपेयर विंडोज 10 11 एडिशन, विंडोज 10 बोल बोल के आता हूँ। विंडोज 10 11 प्रो वर्सेस होम, डिफरेंस ये देखो। फीचर्स अवेलेबल इन बोथ द एडिशंस, सारे टच पेन वॉइस एक्सपीरियंस विजेट्स गेमिंग सब कुछ विंडोज 11 होम में भी है, प्रो में भी है।
ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जो होम में नहीं है, जैसे बिटलॉकर डिवाइस इंक्रिप्शन हो गया, वो होम में नहीं है। विंडोज़ इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन WIP वो होम में नहीं है। फिर डायनेमिक प्रोविजनिंग, असाइन्ड एक्सेस और ये सब कुछ तो बिजनेस एडिशंस में आते हैं, बिजनेस के कामों में आते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट एंड डिप्लॉयमेंट में आते हैं। इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है टिपिकली, तो कोई फ़ायदा नहीं है इनको करने का। लेकिन ऑन एन ओवरऑल स्केल आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी अगर आप इनको वैल्यू दोगे। यू नीड टू क्रिएट अ वैल्यू फॉर दिस। उसके बाद विंडोज 11 ब्रिंग्स यू क्लोजर टू व्हाट यू लव, ये अच्छी बात है, ये सही चीज़ है। एंड गाइस ओवरऑल लेवल पे ये है मेरा विंडोज 11 जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। काफ़ी ज़्यादा क्लीन और एलिगेंट लुक है इसका, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अच्छी कर दी गई हैं, ये देखो जैसे अभी सब कुछ चेंज हो गया है। लेकिन ऑन एन ओवरऑल लेवल पे मैं ये नोटिस कर रहा था कि हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने ट्राई किया लेकिन नहीं कर पाए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोगों ने करा लेकिन ऑन एन ओवरऑल लेवल पे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। और विंडोज़ 11 जो है वो काफ़ी हद तक एक सब्सिडियरी है विंडोज़ 10 का, जो मुझे लगता है कि होना भी चाहिए। तो होप करता हूँ आप लोगों का जो विंडोज़ 10 डिवाइस है वो विंडोज़ 11 को सपोर्ट करता है और आप लोग बहुत जल्दी विंडोज़ 11 डाउनलोड कर लो, क्योंकि अक्टूबर 5 को रिलीज़ हुआ था विंडोज़ 11 और काफ़ी हद तक अच्छा था। अक्टूबर 5 को रिलीज़ हुआ था विंडोज़ 11 और मैंने देखा था, मैंने सोचा था कि वो विंडोज़ अपडेट में आएगा, बट विंडोज़ अपडेट्स वाली सेटिंग्स तो वो आया नहीं। काफ़ी टाइम से मैंने वेट किया, मतलब मैंने 4 दिन वेट किया नियरली फिर विंडोज़ अक्टूबर 5 से लेकर अक्टूबर 9 तक, लेकिन वो विंडोज़ अपडेट में नहीं आया। फिर मैंने बैठ कर सर्च मारा गूगल पे कि भाई ठीक है विंडोज़ 11 डाउनलोड कैसे करेंगे, और वो वेबसाइट पे आ गया कि आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा, और मैंने किया और अभी मेरे पास विंडोज़ 11 आ चुका है। उसके बाद मैंने अपना लैपटॉप रीसेट किया आफ्टर लोडिंग विंडोज़ 11, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि विंडोज़ जो 11 है वो मेरा ओल्डर फंक्शनैलिटी पे चले। तो मैंने रीसेट मारा पूरा लैपटॉप, और उसके अंदर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स थे नहीं, सारे मैंने पेन ड्राइव और अपने हार्ड ड्राइव में ले लिए थे, और उसके बाद मैंने किया। एंड आई वुड प्रेफर दैट फॉर यू गाइस ऑल्सो। अगर आप लोग विंडोज़ 11 यूज़ करना चाहते हैं, नया तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, नई फॉर्मेशन के साथ यूज़ करना चाहते हैं, प्लीज़ रीसेट योर लैपटॉप और योर PC और योर सिस्टम और वॉट एवर यू आर यूजिंग, सो दैट यू कैन गेट द फुल, मतलब उसका ना मॉडर्न पब्लिक जो मतलब वो वैल्यू है उसकी फुल, वो आप लोग यूज़ कर सको। और मैंने उसके बाद से यूज़ करना शुरू किया एंड आई एम फीलिंग काफ़ी बेटर, और मैं बोलूँगा कि इसका काफ़ी हद तक माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को लिनक्स जैसा बना दिया है। लिनक्स मिंट जिन लोगों ने यूज़ किया, आई हैव ऑल्सो यूज लिनक्स मिंट, और लिनक्स मिंट जिन लोगों ने यूज़ किया उनका अगर आप ऐप स्टोर देखोगे, .deb या .rpm फाइल्स जब डाउनलोड करते थे हम, जो लोग अभी भी करते हैं, आप लोग करते हो, तो मैं अभी भी याद है मुझे .deb और .rpm फाइल्स और ये फाइल्स और वो फाइल्स, ऐसी फाइल्स जब मैं डाउनलोड करता था फॉर एप्लीकेशन पे डाउनलोड करता था, तो वो लिनक्स का जो स्टोर था उसको एग्जैक्ट कॉपी कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी UI फंक्शनैलिटी में, अपनी डाउनलोड फंक्शनैलिटी में। मैं ये नहीं बोलूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट कॉपी कर रहा है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि काफ़ी हद तक सेम है, एंड दैट्स वेरी गुड फॉर लिनक्स यूज़र्स, क्योंकि आपका जो UI एक्सपीरियंस है जो आप इतने टाइम से करते आ रहे हैं, वो चीज़ आपको विंडोज़ में मिल जाएगी। एंड नाउ इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको 365 मिलेगा। अगर आपके लैपटॉप में या आपके सिस्टम में तो ये चीज़ होती नहीं, लैपटॉप्स में ही होती है इनबिल्ट। अगर आपको कोई फीचर मिल रहा है, जैसे ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2019 लाइफ टाइम मुझे मिला, अगर आपको मिलता है तो आप लोग उसको डायरेक्टली वो डाउनलोड कर देगा आपका विंडोज़, आपको उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। आप जब विंडोज़ 11 को बूट करोगे आफ्टर योर रीसेट, इट विल ऑटोमेटिकली डाउनलोड एवरीथिंग, और आपको सब कुछ सेट करना पड़ेगा। अगर आप बिना रीसेट के भी करते हो, आप जैसे ही विंडोज़ 11 बूट करोगे वो हो जाएगा पहली बार। और विंडोज़ आपका जो भी है, मेरा 2019 है, अगर आपका ऑलरेडी कोई बूटेड है तो आपको वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो डिजिटल डाउनलोड वाला सीन होता है। अगर आपका प्रोडक्ट की है कि भाई आपको लैपटॉप के साथ वो नहीं मिला, आपने अलग से खरीदा है, तो आप एक काम कीजिएगा, विंडोज़ की वेबसाइट पे, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाइएगा और आपके प्रोडक्ट की डाल के डाउनलोड कर लीजिएगा। वो तरीका आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे करोगे। आपने जिस भी रिटेलर से खरीदा है, जिस भी ऑनलाइन सेलर से खरीदा है, वो आपको अपना इंस्ट्रक्शन दे देगा। जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस 2016 खरीदा था अपने PC के लिए, और वो जो था वो मैंने खरीदा था सेंचुरी कीज से। और सेंचुरी कीज अच्छी खासी वेबसाइट है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ उसमें, मैं ये नहीं कह रहा बाकी वेबसाइट अच्छी नहीं है, बट मैंने उससे ख़रीदा था। तो मैंने उससे ख़रीदा तो उसने मेरे को एक लिंक भेजा था कि भाई आपको डाउनलोड कैसे करना है। फिर आपको वो लिंक पे जाना है, उस लिंक पे जाओगे, उसके बाद आपको अपनी प्रोडक्ट की डाल के उसको लोड करना था। मैंने उसके तरीके से ऑफिस सेटअप अपना किया, तो वो मेरा PC में था। लेकिन लैपटॉप्स के अंदर काफ़ी हद तक चीज़ें ऐसी होती है जो डाउनलोड हो जाती हैं, तो आपको वो करना होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज ब्लॉग, क्योंकि हो गया बहुत लंबा ये ब्लॉग। तो मिलता हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में विद अ न्यू एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग दैट्स एलेक्सा। और एलेक्सा अभी तक आया नहीं है, आ जाएगा अगले ब्लॉग में। आपको एलेक्सा की भी झलकियाँ दिख जाएंगी, होप करता हूँ दिख जाएंगी कि मुझे नहीं पता।
लेकिन वैसे हाँ आज तो आ ही जाएगा, तो आपको दिख ही जाएगी फिर। तो अभी मैं इस ब्लॉग को करूँगा एडिट, मतलब डायरेक्टली इसमें डाल के एडिट करना शुरू करने वाला हूँ। मैं विंडोज़ 11 एडिटिंग एक्सपीरियंस में लेने वाला हूँ, और आई थिंक वो चीज़ मैं आपको दिखाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मुझे पहला एक्सपीरियंस खुद करना है। और मैंने अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया। मैंने प्रीमियर प्रो डाउनलोड नहीं किया, मैंने विंडोशेयर फिल्मोरा डाउनलोड किया है। फिल्मोरा जो है वो मेरा मतलब लाइफ टाइम लाइसेंस है मेरे पास उसका, तो मैंने वो डाउनलोड कर लिया। मैंने बोला कि प्रीमियर प्रो क्यों डाउनलोड करूँ मैं, जब मैं विंडोशेयर फिल्मोरा यूज़ कर सकता हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने उसको यूज़ नहीं किया था। मैंने प्रीमियर प्रो से ही अपने कुछ व्लॉग्स एडिट किए हैं, लास्ट व्लॉग्स, और जेएम टेक पॉइंट का भी वीडियो मैंने प्रीमियर प्रो से एडिट किया। तो मैं लाइक अब लाइसेंस लिया है तो यूज़ करो ना यार उसको यार। तो आई मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और मेरा गला भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, गला बैठ रहा है मेरा। अभी ठंड का मौसम आ रहा है, ठंड और गर्मी का वो ट्रांजिशन चल रहा है दिल्ली में, और मेरा यही हाल होता है जब ऐसा होता है। पिछले साल भी हुआ था, और ऐसी फीलिंग आ रही है कि शुरू हो गया सीन ये। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया। अगर किसी भी तरह ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो आप लोग बस लाइक बटन दबा देना। जेएम टेक पॉइंट पे बहुत जल्दी वीडियो आ रहा है कि आप लोग विंडोज़ 11 को एक सपोर्टेड पीसी पे कैसे डाउनलोड कर सकते हो, और नॉन सपोर्टेड पीसी पे भी कैसे डाउनलोड कर सकते हो। मैं पूरी वीडियो डालूंगा जेएम टेक पॉइंट पे, बहुत जल्दी आने वाली है। तो आप लोग बस वेट करो उस वीडियो का। पिछले वाले क्लिप में बताया था कि अगर वो वीडियो आ चुकी होगी जब तक ये ब्लॉग अपलोड हो रहा है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर जैसे ही आएगी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ थोड़ा वेट कर लो। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दिख रहा है तो वेट कर लो। जेएम टेक पॉइंट में वीडियो मतलब वो आया नहीं है। अगर आपने जेएम टेक पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जाके कर लो, क्योंकि अगर आप वहाँ सब्सक्राइब करोगे तो जैसे ही वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक तो मिल ही जाएगा। सब्सक्राइब दोनों चैनल्स को करो, ठीक है। बाय।